नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज हम देखेंगे कि 2022 आपके लिए कैसा रहेगा। आपका भाग्य 2022 में आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 2 पाइल रखे हैं। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। अगर आपकी राशि है मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि तो आप देखेंगे पाइल नंबर 1। अगर आपकी राशि है तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि तो आप देखेंगे पाइल नंबर 2। और आखिर में हम यस नो की भी रीडिंग करेंगे पेंडुलम से। ठीक है, और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग हम र्यून्स की भी रीडिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको बहुत रीडिंग पसंद आएगी। ठीक है, लाइक चिपका देना है आपको और कमेंट में ज़रूर बताना है कि क्या आपके साथ मैच हो रहा है, क्योंकि हम कुछ पास्ट की भी एनर्जी देखेंगे, प्रेजेंट की भी देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम 2022 की रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। यहाँ पर मैंने गाइडेंस निकाल कर रखी है अलग अलग डेक से आपके लिए। ठीक है, तो ये हम गाइडेंस आखिरी में देखेंगे। ओके, तो आप इसमें से एक पाइल सिलेक्ट करके अपनी रीडिंग पर जाइएगा। तो जिनकी भी राशि है मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या, कैसा रहेगा आपका 2022 तो देखते हैं। ये है आपकी गाइडेंस, हम इसको आखिरी में देखेंगे। ठीक है, हम कुछ पास्ट की एनर्जी देख लेते हैं पहले। ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर भी देखेंगे, 2022 भी देखेंगे। पास्ट की एनर्जी क्या है? पास्ट में हो सकता है कि आप में बड़ा गुस्सा था, आप बड़े गुस्से वाले इंसान थे। हो सकता है कि छोटी छोटी बातों पर आप बड़े नाराज हो रहे थे, किसी के साथ झगड़े हो रहे थे, आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो रही थी और आप बड़े परेशान थे इस बात से कि ये क्यों हो रहा है आपके साथ। आप इतने गुस्से वाले तो नहीं थे, फिर क्यों गुस्सा आ रहा है। कुछ हालात आपकी ज़िंदगी में ऐसे थे कि जिसकी वजह से आपको बहुत गुस्सा हो रहा था। ठीक है, घर में क्लेश रहे होंगे आपके पास्ट में, या तो ऐसे भी हो सकता है कि आपके घर में आपको कोई अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा था। ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में हो सकता है जो बेवजह आपके ऊपर पावर चलाता हो और आपको अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा था। ऐसे हो सकता है। ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत रहे हैं, आप सेविंग भी नहीं कर पाए पास्ट में और फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहे हैं। और देखो, जब पैसा नहीं होता इंसान के पास तो चिड़चिड़ाहट तो उसके बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि हर काम पैसे से बनता है, पैसे के अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हो सकता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहे हो आपके लाइफ में पास्ट में और इस वजह से आपकी चिड़चिड़ाहट जैसे कि बढ़ गई थी, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, सेविंग बिल्कुल भी नहीं हुई है आपके, फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहे होंगे आपके लाइफ में। यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं कि जिनको पास्ट में किसी बदनामी का सामना करना पड़ा हो, कोई गॉसिप कर रहा था आपके बारे में बहुत ज़्यादा, ऐसा हो सकता है। छोटी मोटी चीज़ें भी हो सकती, कुछ हल्की फुल्की चीज़ों पर कोई गलत बोल रहा है। देखो, लोगों का काम है कहना, आपको ध्यान देने की आवश्यकता भी नहीं है। लोग है तो कुछ तो कहेंगे वो। ठीक है, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको किसी ऐसे सिचुएशन का सामना करना पड़ा है, आप बहुत ज़्यादा बेजार भी हो गए थे इस बात से। या ऐसे भी हो सकता है कि आपने अपने दोस्तों के साथ कुछ बिजनेस स्टार्ट करने की सोची हो। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, कोशिश की हो या आप कर रहे थे और उसमें लॉस हुआ, ऐसे भी हो सकता है। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन कुछ फाइनेंशियल की वजह से आप किसी के साथ या तो मनमुटाव होते रहे हैं आपके, या तो आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली, ऊपर से आपका लॉस हो गया, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर कोई लोग टीचर हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, दी वर्ल्ड। ऐसे भी हो सकता है कि जिन लोगों को आप अपनी दुनिया मानते थे वही आपके लिए गलत सोच रहे थे, वही आपके दुश्मनों का काम जैसे कि कर रहे थे कि ऐसे दोस्त रहे तो दुश्मन की क्या ज़रूरत है। ऐसे भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। देखो गाइज, आपके बहुत ज़्यादा सपने थे, आपकी कोई ऐसी विश थी पास्ट में जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। ठीक है, आपने कोशिश बहुत की है लेकिन आपको हार का सामना करना पड़ा है। 5 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, आपको बुरा लगने देने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इंसान है हम
और इंसान के अंदर गलतियां तो होती हैं। आपके अंदर थोड़ा ईगो है, ठीक है। अपने ईगो को अपने अंदर से बाहर निकालो। मुझे अपनी बड़ी बहन समझो, छोटी बहन समझो, लेकिन ये ज़रूरत है आपको बताना कि आपको अपना ईगो साइड में रखना पड़ेगा। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी कि आप सक्सेसफुल होते होते रह गए हो क्योंकि आपका ईगो बीच में आ रहा था और आप अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने में लग गए, जबकि आपकी विश पूरी हो सकती थी, आप सक्सेसफुल हो सकते थे लाइफ में। लेकिन हो सकता है, ये बात यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है। आपका स्वभाव पता है कैसे कि कोई अगर आपका अपमान कर देता है तो आप उस बात को जल्दी भूलते नहीं हो। आपके मन में, आपके दिमाग में वो बात चलती रहती है। और मुझे बहुत ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि पास्ट में किसी के साथ आपके झगड़े हुए हैं और फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा रहे हैं और इसकी वजह से देखो आपका स्वभाव बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट आपके अंदर आई थी। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की, पास्ट में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क आपने किया है। ऐसा नहीं कि आपने मेहनत नहीं की, आपने बहुत मेहनत की, लेकिन उसका फल आपको नहीं मिला। और इसी वजह से देखो किंग ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स दोनों कार्ड बता रहे कि आप कितना गुस्सा कर रहे थे। हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग शादीशुदा हैं और आपकी जो हस्बैंड वाइफ की जोड़ी है दोनों एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे थे। वो उसके ऊपर गुस्सा कर रहा है, वो उसके ऊपर गुस्सा कर रहा है। ये पता है क्यों हो रहा था? आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे, आप बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत हार्डवर्क कर रहे थे, लेकिन वो जो सफलता आप जिस काबिल हो ना, आपने अपना 100% नहीं, अपना 1000% दिया था। देखो ये क्या बता रहा है, आप बहुत इमोशनल पर्सन हो, बहुत ज़्यादा। लेकिन ऐसी स्टक एनर्जी रही है पास्ट में कि देखो रिश्तों में भी आपको सफलता नहीं मिली है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है कि बहुत प्यार किया किसी से, बहुत इमोशनल पर्सन हो आप, दिल के बहुत अच्छे हो, तो किसी से प्यार किया, रिश्ता सफल नहीं रहा, ठीक है, वो प्यार सफल नहीं हुआ। आपने अपना 100% देने के बावजूद आप सफल नहीं रहे पास्ट में। तो इस बात से आपके अंदर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट बढ़ गई थी और यही वजह थी कि आपके रिश्तों में भी बहुत तनाव चल रहा था और आपके घर में हमेशा आए दिन झगड़े चल रहे थे। दी मून की एनर्जी है यहाँ पर। कुछ लोग ऐसे भी है कि आपकी अपनी माता के साथ बिल्कुल नहीं बन रही थी पास्ट में। माता हो सकती है, आपकी सिस्टर हो सकती है बड़ी, ठीक है, जिसके साथ आपकी बिल्कुल भी बनती नहीं थी। तो आप बड़े हैरान थे और ऊपर से फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। ये कुछ पास्ट की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आप जो इंसान हो बहुत स्वाभिमानी हो, ठीक है, ये अच्छी भी बात है। लेकिन पता है स्वाभिमान और अभिमान इसमें ना इतना सा अंतर है, तो कभी कभी आप वो अंतर समझ नहीं पाते हो, ठीक है। तो आपका स्वाभिमान तो है आपके अंदर, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप फिर जो अभिमान और स्वाभिमान के बीच में जो अंतर है वो समझ नहीं पाते और फिर आप ईगो में आ जाते हो और कुछ गलत डिसीजन लेकर आप अपना ही खुद का नुकसान कर देते हो। आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार देते हो। और जब किसी के लिए गुस्सा आपके मन में पलता है तो आप बोलने से मतलब अपने आप को रोकते नहीं हो, रोक ही नहीं सकते, आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते आप अपने आप के ऊपर। आप बोल देते हो, सीधा मुंह पर बोल देते हो, फिर जो चाहे सो हो। तो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे आपके पास्ट की दिखाई दे रही है। आप बड़े हैरान, बड़े परेशान दिखाई दे रहे हो मुझे पास्ट में और आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिला है। मे बी आपने ना बहुत बड़े बड़े सपने देख रखे हैं, आपके बहुत सपने हैं। दी वर्ल्ड की एनर्जी बता रही है कि आपने बहुत सपने देखे हैं लेकिन आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिला है गाइज। मे बी आपके अपनों ने तक आपका साथ नहीं दिया। यहाँ पर तो कुछ लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे कि जो आपके खून के रिश्ते थे वो तक आपसे दूर चले गए। उन्होंने भी आपको पीठ दिखा दी जब आपको उनकी ज़रूरत थी, जब आपको उनकी सपोर्ट की ज़रूरत थी। उन लोगों ने भी अपनी पीठ दिखा दी आपको, आपका साथ नहीं दिया जिनको आप अपना समझ रहे थे, ठीक है। तो ये यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत संघर्ष देखा है आपने पास्ट में, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम से भी जूझ रहे थे, रिश्तों में तनाव और ऊपर से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन सा हाल आपका हुआ था। और कोई अज्ञात शत्रु आपके हो सकते हैं जो आपके, हो सकता है हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन किसी ने तो आपके पीठ पीछे आपको वार किया है, आपको पता भी नहीं। वो जो इंसान है आप जानते भी नहीं कि वो आपका शत्रु है, दिखाता होगा कि आपका वेल विशर है, लेकिन ऐसे कुछ काम कर दिया आपकी पीठ पीछे कि आपके पीठ में जैसे खंजर खोप दिया उसने। कोई अज्ञात शत्रु भी आपके हो सकते हैं जिन्होंने पास्ट में आपके लिए बुरा सोचा और आपका बुरा किया। तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो पास्ट में हुआ सो हुआ और उन लोगों को उनका कर्मा मिल जाएगा। आपकी एक कार्मिक साइकिल है वो कंप्लीट हो रही है, ठीक है। और अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये जो पास्ट में आपने जो संघर्ष देखा है, जो मेहनत आपने जो की है, जो हार्डवर्क आपने किया है, अब उसका फल आपको मिलेगा, ठीक है। कुछ प्रेजेंट की एनर्जी हम देख लेते हैं।
कभी गलत काम आपने किया नहीं है ज़िंदगी में, ना आपने कभी किसी का बुरा किया है। बहुत ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन आप हो, लेकिन क्या है, किस्मत का साथ नहीं मिल रहा है। आप मेहनत भी कर रहे हो, आप टैलेंटेड भी हो, लेकिन किस्मत का साथ आपको जो नहीं मिल रहा है उसी वजह से आप पीछे रह गए हो। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है कि जो परदेश में जाना चाहते हो। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे जिनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, होगा, ज़रूर होगा। और यहाँ पर मुझे ऐसे भी वाइब्स आ रहे कि आपकी उम्र बहुत लंबी है, बहुत लंबी। मतलब आप सारे सुख, जो सुख आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए, वो सारे सुख आपको मिलेंगे, ठीक है। और एक खूबसूरत सी ज़िंदगी आप जी कर जाने वाले हो। बहुत लंबी उम्र आपकी रहने वाली है। कुछ प्रेजेंट की एनर्जी देख लेते हैं, क्या चल रहा है आपके प्रेजेंट में। ओके, तो यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। प्रेजेंट में तो कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है आपके दिमाग में। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है कि आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि दो रिश्ते हो सकते हैं। आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो कि आपको किसके साथ शादी करनी है, ऐसा हो सकता है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं आपको जॉब करना है, बिजनेस करना है, कन्फ्यूजन में हो क्या करे क्या ना करे, ऐसा कुछ सिचुएशन आपकी हो गई है। एक से ज़्यादा ऑप्शन है और आप चूज़ नहीं कर पाते हो, या अक्सर आपकी ये गफलत होती रहती है। अक्सर आप कन्फ्यूजन में रहते हो, सही डिसीजन नहीं ले पाते हो। आपको मेडिटेशन स्टार्ट कर देना होगा, ठीक है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। बहुत इमोशनल पर्सन हो आप, लेकिन कन्फ्यूजन भी रहता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर जो भी लोग देख रहे हो उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हो। मे बी आप कोई ऐसे एग्जाम भी दे रहे हो। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो डेफिनेटली आप उसमें पास हो सकते हो। आपको अपनी तैयारी को बढ़ाना होगा, मेहनत करनी स्टार्ट कर देना होगा। अगर आलसपन आ रहा है तो मेहनत करो, ये हो सकता है, ठीक है। ओके, देखो रीडिंग सब लोगों के लिए है। कोई बात किसी के साथ रेजोनेट हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है कि जिनका दिल टूटा हुआ है। अब ज़रूर नहीं कि वो प्यार में ही टूटा है, किसी का प्यार में टूटा है, ठीक है। किसी का अपने ही रिश्तेदार, कुछ जैसे कि मैंने पहले बोला कि आपके रिश्तेदार आपका साथ नहीं दे रहे थे। दिल तो कभी भी टूटता है। हम जब दूसरों का साथ देते हैं और जब दूसरे जिनके ऊपर हम विश्वास करते हैं वो लोग ही अगर हमारा साथ छोड़ देते हैं तो दिल तो टूटता है। दिल सिर्फ प्यार में टूटता है ऐसा नहीं है। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आपका दिल टूटा है, किसी का प्यार में टूटा है तो किसी पर विश्वास किया, अपने दोस्तों पर विश्वास किया, रिश्तेदारों पर विश्वास किया, यहाँ तक कि अपने घर वालों पर विश्वास किया और उन लोगों ने आपका साथ नहीं दिया, आपका दिल टूट गया। आप बड़े डिप्रेशन में दिखाई दे रहे हो मुझे। आज आप ऐसी हालत में हो कि आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में कुछ अच्छा होगा भी या नहीं होगा। इतने ज़्यादा आप मुझे थके हारे हो और अंदर से टूटे हुए दिखाई दे रहे हो। डिप्रेशन सा हाल मुझे आपका दिखाई दे रहा है। 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है। दिल पर कोई ऐसा आघात आपके हुआ है कि जिसके बाद आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी और बहुत उदासी छाई हुई है आपके दिल पर। यह आपकी प्रेजेंट की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, देखो पास्ट में भी झगड़े हैं गाइस। यहाँ पर दी मून की एनर्जी है, यहाँ पर 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी है और प्रेजेंट में भी 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 5 नंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रहा है। बैलेंस नहीं हो पा रहा है आपकी ज़िंदगी में। और कोई लोग हैं जो बेवजह आपका नाम लेते हैं, या तो आपके पीठ पीछे आपके बारे में कुछ गलत बोलते हैं। कोई लोग तो आपके सामने होकर आपसे मतलब आपके अगेंस्ट चले जाते हैं। आप कुछ बोलने के लिए जाते हो तो बस उन्होंने जैसे डिसाइड कर लिया है कि आप कुछ बोलोगे तो बस वो आपके अगेंस्ट बोलना शुरू कर देंगे। आप कितना भी अच्छा काम करो वो लोग गलत ही बोलेंगे, तो बोलने दो। ये उनका वक्त है और आपका वक्त भी बहुत जल्द आएगा। और जब आपका वक्त आएगा तो वो लोग दांतों तले उंगलियां दबाएंगे। टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग आज आपके दुश्मन हैं वो जब आप सक्सेसफुल होने वाले हो तो वो आपके पीछे घूमने वाले हैं। हर वक्त एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। आज आप जिस दर्द से जूझ रहे हो, आज आप जिस दर्द में जी रहे हो, ज़रूरी नहीं कि ये दर्द हमेशा रहेगा, ज़रूरी नहीं कि ये सब कुछ टेंशन हमेशा ही रहेगा। तो आपको बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी है, बिल्कुल भी नहीं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, जो लोग आपके हो सकता है कि कोई बेवजह ही आपसे झगड़ा करे। देखो गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो हमेशा दिल से चलते हो।
आपको ज़रा दिमाग का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको प्रैक्टिकल होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा। आप हमेशा दिल से चले हो, इसलिए तो दिल टूटा है आपका। आपने हमेशा दूसरों को इतना ज़्यादा प्यार दिया है, हमेशा दूसरों की केयर करना, हमेशा दूसरों के बारे में सोचना, खुद के बारे में नहीं सोचा इतना जितना ज़्यादा आपने दूसरों के बारे में हमेशा सोचा। आपने दूसरों को खुश करने की कोशिश की, दूसरों का दिल रखने के लिए खुद को बहुत बार आपने दुख दिया, अपने आप को कष्ट भी बहुत दिए, बहुत मेहनत की दूसरों के लिए। लेकिन अब आपको ज़रा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और बहुत जल्द आपके लाइफ में कुछ ऐसे मैजिक होने वाले हैं, ऐसे चमत्कार होने वाले हैं कि आपका विश्वास नहीं बैठेगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार अभी तो अब मेरे लाइफ में कुछ बहुत गलत चल रहा था, बहुत प्रॉब्लम चल रहे थे, और अचानक से जादू कैसे हो गया, सारे प्रॉब्लम जैसे कि छू मंतर हो गए, गायब हो गए। ऐसा चमत्कार अब 2022 में आपकी ज़िंदगी में होने वाला है। मैजिशियन की एनर्जी बता रही कि आपको थोड़ा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हर बार दिल से नहीं सोचा जाता, ठीक है, हर बार दिल से नहीं सोचा जाता, और एक्शन लेना पड़ेगा। आप जो भी आप करना चाहते हो ना, उसके लिए एक्शन लेने का वक्त आ चुका है। ऐसा हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है कि मेहनत तो कर रहे हो लेकिन सही दिशा में नहीं कर रहे हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप हार्डवर्किंग हो, आप टैलेंटेड भी हो, लेकिन सही दिशा में नहीं जा रहे हो। तो आप ये सोचना है कि आपको मेहनत कर रहे हो तो फिर सही दिशा में भी करनी चाहिए, ठीक है। और अब देखते हैं हम आपका 2022 कैसा जाने वाला है, कैसा जाएगा 2022। मेरे जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनका 2022 कैसा जाएगा। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स। जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि यहाँ पर कुछ लोग अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो हाँ, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर आ चुके हैं। आपको 2022 में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। आपकी जो क्रिएटिविटी है, ठीक है, मैंने बोला ना कि आप बहुत टैलेंटेड हो, आप बहुत क्रिएटिव पर्सन हो, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। वो अपनी क्रिएटिविटी को लोगों के सामने आप लेकर आओगे, ठीक है। और इतना ही नहीं, तो ये क्रिएटिविटी जो आप में है वो आपको लक्ष्मी की प्राप्ति भी कर देने वाला है। ऐसी जगह पर आप काम करोगे जहाँ पर आपके टैलेंट की कदर होगी, आपकी क्रिएटिविटी की कदर होगी, और आप इस कदर छा जाओगे सबके ऊपर, ठीक है। तो ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि कुछ हेल्थ ठीक नहीं चल रही थी, ठीक है, ऐसा हो सकता है, तो उनके हेल्थ में सुधार आने वाला है। द एम्प्रेस आ गया, मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है। ये सही टाइम है 2022 के, आपको जो कुछ भी एक्शन लेना है वो ले लीजिएगा। इसलिए यहाँ पर चैलेंज आया, अभी से शुरुआत करो। जो आप करना चाहते हो ना, उसके लिए एक्शन लेना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये जो 2022 है आपकी सारी खुशियाँ आपके कदमों में लेकर आने वाला है, ठीक है। तो टाइम टू टेक एक्शन, तो यही सही टाइम है कि आपको एक्शन लेना है। और जो भी आपने सपने देखे हैं, अब उनको जन्म देने का वक्त आया है, अपने सपनों को पूरा करने का वक्त आया है, अपने सपनों को हकीकत में लेकर आने का वक्त आ चुका है। आपको बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, ठीक है, ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिलेगी जिसके बाद आपके पास प्रॉस्पेरिटी भी आएगी, अबंडेंस भी आएगा। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि जो शादी के लिए ट्राई कर रहे थे कुछ दिनों से, लेकिन शादी का नहीं हो रहा था, शादी हो जाएगी। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी दिखाई दे रहे कि जो बच्चा चाहते हो, बेबी के लिए इंतजार कर रहे हो, ये आपका सपना पूरा होने जा रहा है। शादी का, बेबी का, लग्जरियस लाइफ चाहते हैं, खुद का घर खरीदना, खुद का घर भी खरीद सकते हो। फाइनेंशियल कंडीशन एकदम सही होने वाली है आपकी, आप घर भी खरीद सकते हो। कुछ लोग यहाँ पर स्पेशली ऐसी लड़कियाँ या लेडीज़ मुझे दिखाई दे रही जो ज्वेलरी खरीदना चाहते हो, डेफिनेटली आप जो चाहते हो वो खरीद सकते हो। 2022 में इतनी प्रॉस्पेरिटी भगवान यूनिवर्स आपको देने वाले हैं, आपका भाग्य ये लेकर आने वाला है, ठीक है। और दी सन, अब क्या बोले, द एम्प्रेस की एनर्जी है। ये कितने शुभ कार्य देख रहे हो आप, पेज ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा भी लगता है कुछ लोग अगर किसी से बात करना चाहते हो या किसी के कॉल मैसेज का इंतजार कर रहे थे आप कई दिनों से, तो ये होगा, ठीक है। यहाँ पर द सन क्या बता रहा है, एक ब्राइट फ्यूचर। ये 2022 आपके लिए ग्रेट जॉय एंड सक्सेस लेकर आने वाला है। शक मत करो अपने भगवान के ऊपर, शक मत करो अपने आप के ऊपर,
शक मत करो सुप्रीम पावर के ऊपर, आपको सब कुछ मिलने वाला है। जो सक्सेस आप चाहते हो, ब्रिलियंट सक्सेस, मैजिकल अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी। आप सोच नहीं पाओगे, आपका विश्वास नहीं होगा कि यहाँ से कैसे अपॉर्चुनिटी मिली यार मुझे। जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए सोच रहे थे ना, तो आपका यकीन नहीं होगा ऐसी जगह पर आप लग जाओगे नौकरी के ऊपर, ठीक है। और ये जो सक्सेस आपको मिलेगा, दी सन मतलब एक ब्राइट फ्यूचर। दी सन की एनर्जी कुछ बोलने के लिए रहा नहीं, इतना ब्यूटीफुल आपका 2022 रहने वाला है। जो लोग यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम, बहुत दिनों से कुछ हेल्थ इश्यू चल रहे थे, एंजाइटी फील हो रही थी आपको, डिप्रेशन सा हाल हुआ था, तो ये साल आप डिप्रेशन से बाहर निकलोगे। जो भी डर थे आपके मन में, अब तक देखो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थे, रिश्तों में दरार थी, बहुत सारे डर आपके मन में थे, पास्ट के हमने एनर्जी देखी, तो ये सारे डर, ये सारे फियर आपके हट जाएंगे। आप अपना पूरा फोकस अपने काम के ऊपर लगाओगे। मे बी बहुत दिन ऐसे हुए हैं, पास्ट की भी एनर्जी यही थी कि बहुत दिन हो गए आप सोए नहीं हो चैन से, कुछ ना कुछ चिंता, कुछ ना कुछ ऐसा टेंशन। तो ये जो आपका टेंशन है, ये जो चिंताएं हैं, ये 2022 में हटने वाली है। 9 नंबर आपके लिए कुछ खास हो सकता है, तो खुश हो जाओ। जो भी टेंशन थे वो आपके खत्म होने वाले हैं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे ही जो कैंडल मैजिक वगैरह करते हैं, ठीक है, अगर आप करते हैं तो 2022 में भी कीजिएगा। अपने भले के लिए आप कैंडल स्पेल कर सकते हो, ये ज़रूरी है आपके लिए, आपको सुकून मिलेगा। और 3 ऑफ वॉन्ड्स, जिस भी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे, कई साल हो गए, कई महीने हो गए, जिस सक्सेस का आप इंतज़ार कर रहे थे, ये होने वाला है। अब आपको प्लानिंग करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है, उसकी तरफ कैसे बढ़ना है। आपने बहुत पेशेंस रखा है, ठीक है, ऐसा कोई आपका सपना है जिसके लिए आपने बहुत पेशेंस रखा है, और अब वो सपना 2022 में पूरा होने जा रहा है। लेकिन आपको प्लानिंग करना होगा, सही दिशा में आपको मेहनत करनी है। मेहनत के अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है कि जिस भी सपने का पूरा होने का आप इंतजार कर रहे हो, ये आपका सपना 2022 में पूरा होने वाला है। और ये 2022 इस कदर आएगा कि आप बहुत फ्यूचर प्लानिंग भी इसमें करोगे, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली इन्वेस्ट करने लगोगे आप इस साल, और इसका फायदा आपको आगे चलकर बहुत होने वाला है। 2022 में जो पैसा आप इन्वेस्ट करोगे, जो आपकी बचत होगी, आप इन्वेस्ट करोगे, इसका फायदा आपको लॉन्ग टर्म होने वाला है। जिंदगी बदलने वाली है, सारी जिंदगी भर के टेंशन हटने वाले हैं। इतना ज़्यादा आप इन्वेस्ट भी कर पाओगे और अपने आप के ऊपर भी फोकस आप कर पाओगे। जो भी आप अपने लाइफ में पाना चाहते हो, उसके लिए इस साल अपना पूरा टाइम और अपना पूरा फोकस उस काम के ऊपर लगा देना है, क्योंकि ये साल आपका है, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि अगर आप ऑनलाइन काम करना चाहते हो, अगर आपकी चाहत है कि आपको ऑनलाइन काम करना है, तो ये साल बहुत ही बेहतरीन रहेगा, ठीक है। इसका जो नंबर आता है 222 आता है, ठीक है, और 222 का जो टोटल होता है 6 नंबर होता है, और 6 नंबर है मीडिया का, शुक्र का। अगर आप ऑनलाइन काम करना चाहते हो, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, कुछ लोग मीडिया में काम करना चाहते हो, कुछ ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, डेफिनेटली ये आप कर सकते हो, बहुत गजब का फायदा होगा आपको। और यहाँ पर मुझे कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे कि आप शादीशुदा हो, ठीक है, आपके पति या पत्नी, पति भी हो सकते अगर आप एक लड़की देख रहे हो, ठीक है, और पत्नी भी हो सकते अगर आप एक लड़का देख रहे हो, तो उनके अंदर कुछ टैलेंट है, उनके अंदर गजब का टैलेंट हो सकता है, क्रिएटिविटी उनके अंदर बहुत ज़्यादा हो सकती है। और अगर आप उनका साथ लेते हो, आप जो कुछ भी करना चाहते हो, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, और अगर उनका सपोर्ट लेते हो, अगर ना उनको वक्त मिले तो आप सिर्फ उनके नाम से शुरू कर देते हो बिजनेस, दोनों मिलकर, तो आपको गजब का फायदा रहेगा, क्योंकि आपको ऐसे सपोर्ट की जरूरत है। और जिनकी शादी नहीं हुई है उनको क्या करना है, अगर आपकी शादी हुई है तो आपको अपने हस्बैंड का, वाइफ का सपोर्ट लेना है, और जिनकी शादी नहीं हुई है, अगर आप एक लड़का है तो अपनी माँ का साथ लीजिएगा, ठीक है, और अगर आप एक लड़की है तो अपने पापा के साथ मिलकर कुछ काम कीजिएगा। आपको ये बहुत गजब का धन लाभ भी दे सकता है, आप सक्सेसफुल हो सकते हो अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो लोग यहाँ पर आर्ट में हैं, मीडिया में हैं, एजुकेशन कर रहे हो, उनके लिए तो बहुत ही बेहतरीन ये साल रहने वाला है। नंबर 3, यहाँ पर मार्च महीना और सितंबर महीना आपके लिए बहुत गजब का रहने वाला है। इस महीने के अंदर बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे आपकी लाइफ में। और अगर आप अपने करियर के लिए ट्रैवल करते हो हमेशा, ठीक है, ऐसा अगर कोई आपका कारोबार है कि जिसके लिए आपको ट्रैवल करना पड़ता है, या ऐसा कोई जॉब अगर आपका है कि ट्रैवल करना ज़रूरी है,
तो इसमें बहुत लाभ रहेगा आपको, बहुत ऊंचाई हासिल करने वाले हो आप इसमें। ना आपके पास आइडियाज़ की कमी है, हर चीज़ आपके पास है, भगवान ने आपको सब कुछ दिया है। भगवान कहते हैं बस इस्तेमाल करो अब और आगे बढ़ो। इस साल बस आपको मौका देख के चौका मार देना है, डरना नहीं है, ठीक है। मौका मिला नहीं कि चौका मार देना है बस। 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, एक एंड होने वाला है। जो कुछ भी गलत हो रहा था आपके साथ, जो कुछ भी परेशानी थी, धोखाधड़ी हो रही थी, बहुत फरेब हुआ किसी के साथ, किसी का दिल टूट गया, बहुत टेंशन हुए, बहुत ट्रेजेडी हुई आपकी लाइफ में, इसका दी एंड होने वाला है। मैं जैसे कि बोला कि एक न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाली है, गजब के चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं। जो भी परेशानियां थी, जो भी टेंशन था, बहुत ज़्यादा चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं। सैडनेस जैसे कि गायब हो जाएगी आपकी लाइफ में, ठीक है। और कुछ लोग सावधान भी रहने की आवश्यकता है, आंख बंद करके किसी के ऊपर विश्वास नहीं रखना है, ठीक है, नहीं तो धोखाधड़ी भी हो सकती है। तो आंख बंद करके हमें किसी के ऊपर विश्वास नहीं रखना है। 10 नंबर कंप्लीशन आएगा आपकी लाइफ में। और जो लोग लंबे समय से ट्रांसफर करने के लिए अगर मेहनत कर रहे थे, अगर आप कहीं और शिफ्ट होना चाहते हो, तो ये आपका सपना इस साल पूरा होने वाला है। प्रमोशन मिलेगा, और अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हो तो ये भी काम आपका होगा, इच्छा ये आपकी पूरी होने वाली है। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं कि जो जॉब के साथ मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये मुझे आपका सितंबर में ये काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। सितंबर महीने में या अक्टूबर महीने में ये काम आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो जिनको जॉब चेंज करनी है वो तीसरे महीने में कोशिश कर सकते हो, मार्च में, ठीक है। अगर मार्च में नहीं हुआ तो फिर 9 और 10वें महीने में तो हो ही जाएगा, ठीक है। सितंबर में भी बहुत अच्छे योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपको अपने गुस्से पर थोड़ा काबू रखना है, नहीं तो आप अच्छी खासी जो आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज आ रही है उसको खो सकते हो। आपको अपने गुस्से पर काम करना पड़ेगा, उसको कम करना पड़ेगा। सच्चाई आपको बहुत पसंद है, अगर कोई झूठ बोले आप चिढ़ जाते हो, कोई आपके साथ नाइंसाफी करे आप बहुत गुस्सा आ जाता है आपको, बहुत ज़्यादा, आपको रोकना मुश्किल हो जाता है, आप अपना आपा खो देते हो। और आपको इस साल अपने गुस्से पर कंट्रोल करना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। आप बहुत टैलेंटेड पर्सन हो लेकिन गुस्से में आकर गलतियां कर बैठते हो, तो ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। इस साल अगर आप लगातार मेहनत करते हो, ठीक है, और विश्वास रखते हो अपने आप के ऊपर, उस डिवाइन के पावर के ऊपर, ठीक है, तो आप बहुत सक्सेसफुल बनने वाले हो। और निरंतर प्रयास से क्या कुछ हासिल नहीं होता है, सब कुछ हासिल होता है। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जैसे कि बता दिया, जिनको बेबी के लिए अगर आप कोशिश करें तो ये भी होगा। किसी का प्यार वापस नहीं आ रहा था, प्यार वापस आएगा। शादी होने वाली है, यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड सब कुछ बता गया है। प्यार भी आएगा, पैसा भी आएगा, सक्सेस भी आएगा। जिस चीज़ को आप प्रॉस्पेरिटी मानते हो वो सब कुछ आपकी तरफ आने वाला है 2022 में। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। सबसे पहले हेल्पफुल पीपल। इस साल आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग आएंगे कि जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में जैसे कि एंजल ही उसके रूप में आएंगे आपकी ज़िंदगी में और आपकी हेल्प करेंगे। यहाँ पर मेंडिंग है, अगर किसी के साथ बहुत दिनों से झगड़े चल रहे हैं, ठीक है, आपका पार्टनर हो सकता है, आपके घर वाले हो सकते हैं, मदर फादर हो सकते हैं। अगर किसी के साथ झगड़े चल रहे हैं तो अब देखो क्या करना है, आपको उन झगड़ों को मिटाना है, ठीक है। अगर आप नाराज़ रहोगे, अगर ऐसा हो सकता है कि अपने पार्टनर के साथ आपकी बनती नहीं है, इन झगड़ों को मिटाओ, प्यार से रहना शुरू कर दो, ठीक है। ज़रूरी है ये होप, उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं हारनी है। जो आप अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हो वो आपको ज़रूर ज़रूर मिलेगा, और आपको कभी भी उम्मीद नहीं खोनी है। यहाँ पर वाह बहुत ही खूबसूरत। तो जो लोग भी अपने प्यार का इंतज़ार कर रहे हो, कई दिन हो गए, कई महीने हो गए, आपका प्यार आपकी ज़िंदगी में लौट कर आने वाला है। और जो लोग नए प्यार के इंतज़ार में हो कि आपसे कोई प्यार नहीं कर रहा है, हो सकता है कि आप कई दिनों से इंतज़ार में हो कि कोई आपसे प्यार करे, हाँ, आपको ये पार्टनर मिलने वाला है इस साल। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी। मे बी इस वैलेंटाइन आपको ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आए जो आपको भर भर के प्यार दे, और जिनका प्यार बिछड़ा हुआ है वो प्यार भी लौट कर आने वाला है। रीपेरेंटिंग योरसेल्फ। देखो अपने आप को आपको बहुत ज़्यादा, माँ कैसे अपने बच्चों को सब कुछ सिखाती है, बस वैसे ही आपको खुद को हील भी करना है। और कुछ ऐसी बातें जो आप खुद को ही सिखाओगे अब, ठीक है। अपनी खुद की केयर करना है, सेल्फ लव आपको करना है। एक माँ जैसे अपने बच्चे के साथ व्यवहार करती है, बस वैसे ही आपको खुद का ख्याल रखना है, ज़रूरी है ये। प्रेयर करो।
जो कुछ भी आप अपने लाइफ में पाना चाहते हो उसके लिए भगवान से प्रेयर करो और वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। जैसे कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, ठीक है, बहुत मेहनती इंसान हो, बहुत टैलेंटेड हो, भगवान की भी प्रेयर का साथ लो, अफर्मेशन करो, विजुअलाइज करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करो। जो कुछ भी आप पाओगे तो जल्दी पा सकते हो, ठीक है, मतलब कि 6 महीने बाद का रिजल्ट आपको आज ही मिलेगा ऐसा, ठीक है, अगर प्रेयर करते हो तो। ध्यान कीजिए, जप कीजिए और प्रार्थनाएं कीजिए, वापस वही एनर्जी आपको आएगी कि आपको उस डिवाइन पावर के ऊपर विश्वास रखना है कि जो होगा आपके भले के लिए होगा, और ध्यान करना है, जप करना है, प्रार्थनाएं करनी है। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है सरेंडर कर देना है आपको। आप एक बहुत ही ग्रेट सोल हो। जो कुछ भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम है भगवान के ऊपर सरेंडर कर दो, भगवान सब कुछ ठीक करने वाले हैं। जो ऐसी चीज़ें हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल है, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, जैसे कि रिश्ता हो गया, बिगड़ गया है, आपने लाख कोशिश की उसको अच्छा बनाने की, नहीं हो रहा है, डिवाइन को सरेंडर कर दो, भगवान सब कुछ देख लेंगे। रिफ्यूजिंग टू सी, आपके आसपास क्या चल रहा है इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। मे बी आप बहुत भोले हो, लोगों पर विश्वास कर देते हो, लोग आपके साथ माइंड गेम खेलते हैं। आपके आसपास चल क्या रहा है एक बार नजर भर के देखो तो सही, क्या चल रहा है आपके आसपास। आपने तो जैसे आंखें बंद कर ली है, कुछ ऐसी सच्चाई हो सकती जो शायद आपको पता ही नहीं है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। मैंने पहले भी बोला कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आपके अंदर ईगो है, प्राइड है, और आपको उसको बीच में नहीं लेकर आना है गाइस, नहीं तो आप खुद का नुकसान करोगे। फ्लाइट, और ये भी पहले ऑलरेडी आ चुका है कि आप में बहुत क्रिएटिविटी है और अब उसको उड़ने देना है। अपने सपनों को उड़ान भरने दो और आसमान में उड़ो। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है ये। 2022 आपका बहुत खूबसूरत रहने वाला है। अब हम यस नो की रीडिंग करने वाले हैं। जो भी आपका सवाल है पूछो। रेडी है आपका सवाल? भगवान से प्रे कीजिएगा, अपने सवाल को दोहराना है आपको मन में। हम देखते हैं क्या है आपके सवाल का जवाब, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं इनके सवाल का जवाब क्या है, यस है या नो है। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके सवाल का जवाब क्या है, यस है या नो है। गाइज बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, यस, यहाँ पर यस आंसर आ चुका है। जो भी आपका सवाल है डेफिनेटली ये आपका काम बनने वाला है, वो चाहे जॉब का हो, शादी का हो, कुछ भी हो सवाल, ठीक है। हर किसी के लिए अलग अलग सवाल हो सकता है। आपका काम बनने वाला है। आपको नाराज होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम रून्स रीडिंग करने वाले हैं। क्या आता है रून्स में आपके लिए, देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत गाइस, बहुत ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी न्यू बिगिनिंग्स होने वाली है। जिसका भी आप इंतज़ार कर रहे थे वो इंसान वापस आ सकता है। रिश्तों में न्यू बिगिनिंग हो सकती है। कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो उसमें न्यू बिगिनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर आई है। ग्रोथ आने वाली है, ठीक है। जिस भी चीज़ में आप ग्रोथ चाहते हो, ग्रोथ यहाँ पर दिखाई दे रही है, प्रॉस्पेरिटी दिखाई दे रही है। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि जैसे कि उनका रिबर्थ होने जा रहा है। बहुत कुछ दर्द सहा है अपनी ज़िंदगी में और अब जैसे कि रिबर्थ होने जा रहा है आपका, ठीक है। अबंडेंस चाहिए। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आप अपनी सैलरी में ग्रोथ चाहते हो, इंक्रीज होने वाले हैं, ठीक है। फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही अच्छी रहेगी आपकी। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि जिनको हील करने की बहुत आवश्यकता है और इस साल आप हीलिंग कर पाओगे। पास्ट की एनर्जी ऐसी है जो रिलीज करना आवश्यक है, तो आप ये कर पाओगे इस साल। आपके सामने कुछ सीक्रेट आ सकते हैं, कुछ ट्रूथ, कुछ सच्चाई इस साल आपके सामने आ सकती है जिसके बारे में आप कभी सोचा भी नहीं था। शायद आज तक आप अंधेरे में थे और ये सच्चाई, जो हिडन ट्रूथ है, वो आपके सामने आने वाला है। और एक बहुत ही खूबसूरत बात यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप अपने इंट्यूशन पावर का सही इस्तेमाल कर पाओगे और सही डिसीजन भी ले पाओगे। तो ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है पाइल नंबर 2, जिनकी भी राशि है तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि,
देखते हैं आपके लिए 2022 कैसा रहेगा। ठीक है, उससे पहले हम कुछ पास्ट की एनर्जी और कुछ प्रेजेंट की एनर्जी भी देखेंगे, पता तो चले कि आपके साथ मैच होता भी है या नहीं। ठीक है, तो ये है कुछ आपकी गाइडेंस जो हम आखिरी में देखेंगे। ठीक है, अगर आपके साथ रेजोनेट होता है तो कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, ओम साई राम भी आप लिख सकते हो कमेंट में। ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, देखते हैं आपका नियर पास्ट क्या रहा है। सबसे पहले आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ज़्यादा बड़बोले हो सकते हो। ठीक है, आपको बात करना बहुत पसंद है, दिल के बहुत सच्चे और साफ इंसान हो। ठीक है, पेज ऑफ कप्स, आप किसी अपॉर्चुनिटी के इंतजार में मुझे दिखाई दे रहे हो पास्ट में। कोई ऐसा सपना, कोई कुछ तो ऐसा पाना है आपको जिसके ऊपर आपकी पूरी नज़र गड़ा के रखी थी आपने। ठीक है, कुछ पाना था, आपको हासिल करना था। बहुत दिल के सच्चे और अच्छे इंसान हो आप। ठीक है, और देखते हैं क्या कुछ आता है यहाँ पर। इमोशंस आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, कभी कभी बैलेंस नहीं कर पाते हो। देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में आपने बहुत संघर्ष किया है। जो कुछ भी आप हासिल करना चाहते हो, जिस पर भी, जैसे कि मैंने बोला कि कोई चीज़ आप पाना चाहते थे, पूरी नज़र गड़ा के बैठे थे, लेकिन उसमें पाने में आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा है, बहुत ज़्यादा। और मे भी वो चीज़ आपको नहीं मिली है। आपका वो सपना, वो जो विश थे आपकी, शायद वो पूरी नहीं हुई है। तो यहाँ पर 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी बता रही है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे कि आपको हो सकता है कि आपने आज तक अपनी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष देखा है। कोई भी चीज़ आप पाना चाहते हो तो वो चीज़ आपको यूं ही नहीं मिलती, आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और उसके बाद ही आपकी वो विश पूरी होती है। तो जो कुछ भी आप पास्ट में पाने की कोशिश कर रहे थे, जिस बात के लिए, जिस चीज़ के लिए आप संघर्ष कर रहे थे, वो आपका सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ है। 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी ये भी बता रही है कि आपने बहुत संघर्ष किया है, और मे भी आपके कोई शत्रु भी हो सकते हैं जिनके साथ हमेशा ही आए दिन आपके झगड़े हो रहे थे पास्ट में, और वो लोग जानबूझकर आपको टारगेट कर रहे थे। वो आपके काम की जगह पर हो सकते हैं, वो आपके पड़ोसी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है वो इंसान, और एक नहीं, मिलकर मिलकर आपको टारगेट कर रहे थे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, और हमेशा ही संघर्ष मुझे आपकी ज़िंदगी में दिखाई दे रहा है। आप में गुस्सा भी है, जितने ज़्यादा आप इमोशनल पर्सन हो उतने ही ज़्यादा गुस्से वाले भी हो। ठीक है, ओ माय गॉड, यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि जिनको प्यार में भी धोखा मिला है। बहुत ऐसे लोग हैं कि आपका डिवोर्स हो चुका है। बहुत ऐसे भी लोग हैं कि जिनके ऊपर आपने विश्वास किया, वो आपके दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, घर वाले हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। जिसके भी ऊपर आपने विश्वास किया, उसी ने आपके पीठ में जैसे खंजर घोंप दिया है। आप बहुत ईमानदार इंसान मुझे दिखाई दे रहे हो, बहुत ईमानदार, न्यायप्रिय इंसान हो, न किसी के साथ गलत करते हो, और किसी ने गलत किया हुआ आप बर्दाश्त भी नहीं कर पाते हो। लेकिन पता नहीं लोग आपके ही पीछे क्यों पड़ जाते हैं, पता नहीं लोग आपको ही धोखा क्यों देते हैं। आपकी अच्छाई का बहुत फ़ायदा उठाया गया है, आपके साथ बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में धोखे हुए हैं। हमेशा ही लोग आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाते रहे हैं, और आपको आज भी अलर्ट होने की आवश्यकता है। आप बहुत इमोशनल पर्सन हो, भावनाओं में बह जाते हो, गलत डिसीजन लेते हो, और फिर जब धोखाधड़ी होती है तो आपकी आँख खुल जाती है, लेकिन आंखें जब खुलती है तो बहुत देर हो चुकी होती है, अब कुछ नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। बहुत ही ज़्यादा आपके साथ गद्दारी की है किसी ने, और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ प्यार में ही। ठीक है, कुछ लोग प्यार में भी धोखा खाए हुए हों। जिससे प्यार किया वो इंसान किसी और के लिए आपको छोड़कर चला गया, और आप बहुत ही पेनफुल सिचुएशन में पास्ट में रहे हो। आपने कैसे दिन गुजारे, कैसा वक्त वो काटा है, आप खुद जानते हो। आपका दर्द कोई महसूस भी नहीं कर सकता, इतना ज़्यादा दर्द आपने उन दिनों, मैं बोल भी नहीं सकती वो शब्दों में। ऐसा धोखा आपके साथ हुआ है पास्ट में। आप पास्ट में भगवान को बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे थे, बहुत प्रे कर रहे थे कि आपको इंसाफ मिले। और मे बी यहाँ पर कुछ लोग ऐसे जो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है, भगवान के ऊपर आपका विश्वास अपरंपार है। आज भी आपको विश्वास है कि आपके साथ जस्टिस होगा, और होकर रहेगा, डेफिनेटली होगा। आपने पास्ट में बहुत मंदिर के चक्कर काटे हैं। आप जिस भी धर्म के हो, जिस भी शक्ति को आप मानते हो, वहाँ उस जगह पर जाकर अपने भगवान को बहुत ज़्यादा प्रे किया है, और अपने लिए जस्टिस मांगा है, और वो जस्टिस अब 2022 में आपको मिलेगा।
अगर आप हार गए हो, अंदर से हार गए हो, टूट गए हो, हारो मत और टूटो मत। आपको एक डिसीजन लेना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। गॉड की ब्लेसिंग आपके साथ है। आप भले आज बुरी कंडीशन में, आज भले आपको ये जो पास्ट की एनर्जी है उसका दर्द आज भी है आपके सीने में, तो आपका पास्ट भले कितना भी कड़वा रहा हो, कितनी भी कड़वी यादें आपके सीने में आज हो, लेकिन ये 2022 आपके लिए बहुत कुछ अच्छा लेकर आएगा। विश्वास रखो, क्योंकि भगवान की नज़र आपके ऊपर है और उसकी जो ब्लेसिंग है वो हमेशा आपके साथ है। ठीक है, देखो कभी कभी हम कहते हैं कि हम इतने अच्छे इंसान हैं, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमने हमेशा भगवान के ऊपर विश्वास किया, हमने हमेशा भगवान की पूजा पाठ करते रहे, लेकिन हमारे ही साथ बुरा क्यों होता है, हमारे ही साथ गलत क्यों होता है। तो देखो गाइस, ये हमारे ही कुछ कर्म होते हैं जो या तो इस जन्म के होते हैं या तो पास्ट लाइफ के कर्मा हो सकते हैं। और बहुत लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि जिनकी 7.5 चल रही है, ठीक है, और आपको बहुत कुछ सहना पड़ा है, मतलब वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता ये दर्द। आपने क्या कुछ सहा है आप खुद जानते हो। और जैसे कि मैंने बोला कि हमें तो ऐसा लगता है कि हम तो इतने अच्छे हैं, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो हमारे साथ बुरा क्यों होता है। तो हमारा ही ये कर्मा है जो पास्ट लाइफ कर्मा भी हो सकता है, और वो हमें भुगतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो जो कर्मा हम जब तक रिलीज़ नहीं करते हम आगे नहीं बढ़ सकते। डिप्रेशन सा हाल हुआ है। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे कि आपके अपनों ने ही आपका साथ छोड़ दिया, आपके अपनों ने ही आपको दूर कर दिया खुद से, वो आपको छोड़कर चले गए। जिन लोगों पर आपने विश्वास किया, जिन लोगों को आपने अपने दिल में जगह दी, वो लोग आपको अपनी ज़िंदगी में भी नहीं रख पाए। वो लोग आपसे दूर चले गए जिन पर आपका पूरा विश्वास था, और जो इंसान आपके सबसे करीबी था दिल का, जिसके लिए आप जान न्यौछावर कर सकते थे, ऐसे ही लोग आपको धोखा देकर या आपके साथ कुछ नाइंसाफ़ी करके आपकी ज़िंदगी से दूर चले गए। और देखो गाइस, ऐसे लोगों का जाना ही आपके लिए बहुत ज़रूरी था। भगवान ऐसे लोगों को कभी भी आपकी ज़िंदगी में नहीं रखेगा जो आपको इस दर्द में रखेगा। अगर वो चले गए हैं तो जाने दो। अब किसी के जाने का गम कितने दिन रखोगे। अब एक सुनहरा भविष्य आपका इंतज़ार कर रहा है, 2022 आ रहा है। भूल जाओ उन यादों को, निकल जाओ उन यादों से बाहर। किसी के लिए हमारी ज़िंदगी रुकती नहीं है। आज भले आप दर्द में हो, जिन्होंने आपको दर्द दिया है वो बहुत ज़्यादा दर्द में रहने वाले हैं आगे चलकर। आज तो आप ये दर्द सहकर आगे भी बढ़ोगे। ये 2022 आपको बहुत खुशहाली देगा, आप बहुत सक्सेसफुल बनोगे अपने लाइफ में। लेकिन जिन्होंने आपको दर्द दिया है वो सारी ज़िंदगी दुखी रहने वाले हैं, इस बात को आपको याद रखना है। आज आप इस दर्द से निकल जाओगे, लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने आपको दर्द दिया, वो तो सारी ज़िंदगी तड़पने वाले हैं। जस्टिस, अब और क्या करें। मैंने बोला ना कि आपने बहुत मंदिर के चक्कर काटे हैं। अगर मंदिर में नहीं गए तो घर बैठे आपने बहुत प्रे किया है। 1000 बार आप आसमान में देखकर भगवान को जस्टिस मांगा है आपने, और ये जस्टिस मिलकर रहेगा आपको 2022 में। ये पास्ट की एनर्जी है, आप जस्टिस मांग रहे थे, आपके साथ कुछ गलत हुआ था। कुछ लोग यहाँ पर मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे कि किसी को सच्चे दिल से प्यार हुआ था और उसने, जिससे प्यार हुआ उसने धोखा दिया, और आप जस्टिस मांगते फिर रहे थे, बेकरार थे, परेशान थे, तड़प रहे थे। सपने, बहुत ज़्यादा सपने देखे पास्ट में, हमेशा आप सपनों में खोए रहते थे, एक भी सपना आपका पूरा नहीं हुआ, सिर्फ आपको दर्द मिला। या जिस इंसान के लिए आप सपने देख रहे थे वो इंसान ही आपकी ज़िंदगी से चला गया, गायब हो गया, तो सपने ही रह गए ना। ओके, डेफिनेटली। अब और मैं क्या बोलूँ, यहाँ पर ऐसे ही लोग हैं जिनको पास्ट में बहुत बड़ा धोखा मिला है। कुछ लोगों का तो फाइनेंशियल भी लॉस हुआ है, पास्ट में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। जिनके ऊपर विश्वास किया उन लोगों ने पैसा भी लूटा, ऐसे भी हो सकता है। पैसा लिया, वापस से नहीं दिया, आप मांगने गए तो चिढ़ गए, गुस्सा हो गए, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है। दिल टूटा है गाइस आपका। मुझे ये आपका दर्द मैं बता नहीं सकती, मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती इस दर्द को जो आपके साथ पास्ट में ये घटित हुआ है। मैं इसको डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती, मेरे पास शब्द नहीं है। इस दर्द से आप कैसे आपने वो पेन को सहा है आप खुद ही जानते हो। और फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आपके पास्ट में बहुत ज़्यादा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है, बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ा है। और दिल तो वैसे भी टूटा था। जिनके ऊपर विश्वास किया उन्होंने धोखा दिया है, जिनको दिल में जगह दी उन्होंने दिल के ऊपर खंजर खोप दिया। और अब क्या बचा बोलने के लिए। द टावर की एनर्जी है। इमोशनली लॉस, फाइनेंशियली लॉस, हेल्थ इशू चल रहे थे। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि
बोलना नहीं चाहिए मुझे। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपका पास्ट में कोई एक्सीडेंट हुआ है और उसके बाद आपको बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा है। कई दिन आपने हॉस्पिटल के चक्कर काटे, बहुत तकलीफ हुई, बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ कि वो एक तो फाइनेंशियल लॉस भी हुआ, हॉस्पिटल के चक्कर भी काटने पड़े, और ऊपर से जो दुख हो रहा था वो अलग, जो शरीर को तकलीफ हो रही थी वो अलग, जो फाइनेंशियल लॉस हो रहा था वो अलग। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी कि बिजनेस में लॉस हुआ है। और आप एक ऐसे इंसान हो जो हमेशा आपने किसी से भी, जब भी किसी को दिल लगाया तो पूरी तरह से लगाया। एक माँ कैसे अपने बच्चों का ख्याल रखती है, उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आपने इस कदर आपने सबका ख्याल रखा है। और लोगों ने आपको हमेशा ठुकराया है गाइस। जिसको भी आपने अपना बनाया उसने आपको ठुकराया है। मुझे बहुत ही बहुत तकलीफ हो रही है ये बताने में। जो एनर्जी आई है ना, बहुत भारीपन सा फील हो रहा है। आपके लाइफ में बैलेंस नहीं हुआ है। कुछ लोग यहाँ पर है जो हो सकता है आपका डिवोर्स हो चुका है। हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा। शादी तो हो गई लेकिन डिवोर्स हो गया। या कुछ लोग ऐसे भी हो सकते कि जो शादी के लिए बहुत ट्राई कर रहे थे, शादी नहीं हो रही थी। देखो गाइज, आपके सारे सपने पूरे होंगे। जो दर्द आपने सहा है, ये जो पेन है, अचानक कुछ लोग तो अचानक कुछ ऐसी घटना घटित हो गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था और अचानक से सब कुछ बिगड़ गया लाइफ में। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, लेकिन ऐसी घटनाएं आपकी ज़िंदगी में घटित हुई है पास्ट में। और उसके बाद जैसे कि कुछ लोग तो मुझे ऐसा हो सकता है कि भगवान के ऊपर से भी विश्वास उठ गया आपका। जिस भगवान को आपने हर वक्त खुशी मांगी तो हर वक्त आपके झोली में दुख ही दुख गिरते आए। तो भगवान पर से जैसा विश्वास ही उठ गया था आपका पास्ट में, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ। प्रेजेंट की एनर्जी देख लेते हैं। प्रेजेंट की एनर्जी क्या है? अभी कुछ खोने का डर आज भी है आपको। 5 ऑफ कप्स। देखो गाइस, अगर आप किसी रिश्ते में हो, अगर वो इंसान आपको खुद छोड़कर चला गया है तो आपको खुद को संभालना होगा। जो आपका है वो आपको छोड़कर नहीं जाएगा। इस दर्द में डालकर अगर छोड़कर गया है तो वो ऐसा इंसान कैसे आपके साथ लॉयल हो सकता है? देखो, 10 ऑफ सोर्स और 3 ऑफ सोर्स, आपके साथ बहुत बड़ा कोई धोखा हुआ है, किसी ने गद्दारी कर दी है। अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो तो अभी भी संभलने की आवश्यकता है आपको, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बहुत सुनहरे पल आने वाले हैं। बहुत खुशहाल ज़िंदगी आपकी रहेगी। आपको खुद को ये जो पेनफुल सिचुएशन है आज, खुद को संभालना होगा आपको। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इमोशनली लॉस फील कर रहे हो आज आप। ये आपका वर्तमान है। आपको ऐसा भी लगता है कि कभी कभी आपने बहुत जल्दबाजी में आकर कुछ गलत डिसीजन ले लिए और आज आप उसका भुगतान कर रहे हो। आपको जल्दबाजी में आकर गलत डिसीजन नहीं लेने हैं इसके आगे। आप बहुत निगेटिव और बहुत पॉजिटिव सोच रहे हो। कभी कभी आपको लगता है कि सब कुछ अच्छा होगा और कभी कभी बहुत निगेटिव सोच में आप चले जाते हो। अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करो और हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय पॉजिटिव रहने के। 6 ऑफ कप्स, आपका कोई सोलमेट, आप जिसको सोलमेट मानते हो, शायद वो इंसान आपको छोड़कर चला गया हो। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप किसी के मिलने की चाहत में तड़प रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आप कोई अपॉर्चुनिटी चाहते हो। इमोशनली लॉस ही मुझे यहाँ पर ज्यादा दिखाई दे रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आप बहुत हैप्पी इंसान थे, लेकिन इस प्रेजेंट की एनर्जी में मुझे ऐसे दिखाई तो दे रहे कि आप चाहते हो हैप्पी रहना, लेकिन आप रह नहीं पा रहे हो। आप बहुत खुश रहना चाहते हो। कुछ लोग यहाँ पर मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे कि आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो करो, डेफिनेटली करो, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी इच्छा पूर्ति का आप इंतजार कर रहे हो। जो भी आपकी विश है उस विश को पूरी होने का इंतजार कर रहे हो और डेफिनेटली आपकी विश पूरी होगी। और जो लोग किसी के इंतजार में हैं तो आपको सोचना है कि क्या वो इंसान सच में आपके लिए सही है। अगर सही है तो बेशक इंतजार करो, और अगर आपको पता है कि वो सही नहीं है तो आगे बढ़ो, प्लीज़ आगे बढ़ो, खुद के लिए कुछ करो। खुद के साथ इतना भी अन्याय मत करो। आप ये जो अन्याय कर रहे हो ना खुद के साथ, पछताओगे आगे जाकर अगर आज खुद के साथ अन्याय कर गए तो। अब खुद के लिए इंसाफ करने का वक्त है और आप खुद अपने साथ इंसाफ कर सकते हो आगे बढ़कर, लाइफ में सक्सेसफुल होकर। जो कुछ भी आप पाना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, हर किसी का सपना अलग है।
किसी को पैसा चाहिए, किसी को फेम चाहिए, किसी को प्रतिष्ठा चाहिए, किसी को स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए। जो कुछ भी आप अपने लाइफ में पाना चाहते हो, जो कुछ भी आपका सपना है, उसके लिए अब आपको आगे बढ़ने का वक्त आया है। बहुत ऐसे लोगों के पीछे आपने टाइम गवा दिया है जो बेवफा है, जिन्होंने कभी आपके बारे में सोचा ही नहीं। ऐसे बेवफा लोगों के पीछे तो आपने बहुत टाइम बर्बाद कर दिया। कुछ टाइम अपने आप के ऊपर लगाओ, अब ज़रूरी हो गया है। और जो लोग प्यार में नहीं हैं, हो सकता है अपने ऐसे लोगों के पीछे भागते रहे आप, जो लोग आपको सिर्फ दिखा रहे थे कि आपको वो सक्सेसफुल बनाएंगे। कुछ भी उन लोगों ने आपको सपने दिखाए हो, तो क्या उन लोगों ने आपके सपने पूरे किए? नहीं किए। उन्होंने सिर्फ अपना स्वार्थ देखा है, अपने स्वार्थ के लिए आपका इस्तेमाल किया है लोगों ने, अपने स्वार्थ के लिए लोगों ने आपका इस्तेमाल किया है। आप समझ भी रहे हो इस बात को। आपको लगता है कि आपके फ्रेंड हैं, अच्छे हैं, आपके रिश्तेदार अच्छे हैं, ये है वो है। अरे वो लोग आपका इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए। समझो, जागो, सावधान हो जाओ, ज़रूरी है। ठीक है, और देखते हैं। आप बहुत लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे ऐसे ही कि जो प्यार की नई शुरुआत करना चाहते हो। तो अगर दिल कहता है आपका तो इंतज़ार करो। ठीक है। और यहाँ पर बहुत ऐसे लोग दिखाई दे रहे कि किसी चीज़ की नई शुरुआत करने के इंतज़ार में हो, चाहे फाइनेंस के बारे में हो, चाहे बिजनेस के बारे में हो, चाहे किसी को जॉब चाहिए, कुछ नया करना चाहते हो, कुछ नई शुरुआत करना चाहते हो। और ये 2022 में आपकी विश ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि विश यहाँ पर कार्ड आया है, इच्छा पूर्ति का कार्ड आया है। जो भी आपकी विश है वो 2022 में पूरी होगी। जो कुछ भी आपको बर्डन आ रहा है ना आजकल, बहुत आपकी प्रेजेंट की एनर्जी क्या है कि आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी कि आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारियाँ हैं और आप उन जिम्मेदारियों को जैसे पूरा नहीं कर पा रहे हो। आप बहुत रिस्क टेकर हो सकते हो, जल्दबाजी में आकर कभी कभी बहुत गलत डिसीजन आपने लिए हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि जिन्होंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया और लॉस हो गया है। ऐसे भी लोग यहाँ पर हैं। तो सोच समझ कर डिसीजन लेना है, जल्दबाजी करके कुछ भी आपको नहीं करना है। ठीक है। तो दी फुल की एनर्जी बता रही कि सोच समझ कर डिसीजन लेना पड़ेगा। और यहाँ पर बॉटम में है 4 ऑफ कप्स। रिजेक्शन का डर हमेशा आपके दिल में रहता है। कहीं भी जाते हो, इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो लगता है रिजेक्शन हो जाएगा। आप ऐसा क्यों नेगेटिव सोचते हो? हर वक्त नेगेटिव सोच में रहोगे तो फिर नेगेटिव ही होगा आपके साथ। निगेटिविटी को ही आप अट्रैक्ट करोगे। पॉजिटिव सोचो, ये ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बोला, हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ पॉजिटिव सोच सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर ना कठपुतली बनकर आए हैं, जैसे भगवान, जैसे यूनिवर्स, जैसे हमारा नसीब, किस्मत हमें नचा रही है, हम नाचते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत योग दिखाई दे रहे कि अब आपके साथ कुछ अच्छा होगा, तो क्यों ना पॉजिटिव सोचा जाए। अब अच्छा होने की जो परसेंटेज है उसको बढ़ा दे पॉजिटिव सोचकर। ठीक है। अब देखते हैं 2022 कैसा रहेगा। ठीक है, लाइक चिपका दो यार। कुछ भी मैच हो रहा है, एक भी बात अगर आपके साथ मैच होती है तो लाइक चिपका दो। देखते हैं 2022 मेरे व्यूवर्स के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर भी 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है और यहाँ पर भी 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। अगर आप ऐसी जगह पर किसी काम कर रहे थे जहाँ पर आपको सिर्फ बहुत बर्डन हो रहा था, तो हो सकता है कि आप जॉब चेंज कर दें। अगर आपके ऊपर बहुत ही जिम्मेदारियों का बोझ है अभी, तो आपकी जिम्मेदारियों का बोझ हल्का हो सकता है। ठीक है, किसी का सपोर्ट, किसी का साथ मिल सकता है और काम हल्का हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि जिनके दिल पर जैसे कि कोई बोझ है, वो किसी, हो सकता है कोई गिल्ट हो। अगर ऐसा कुछ है तो ये गिल्ट से आप निकल जाओगे। कोई दर्द, कोई दुख जो भी है आपके दिल में, जो बर्डन, जो बोझ आपके दिल पर है, वो उतर जाएगा 2022 में। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि जिनके ऊपर कर्जा हुआ है, ये जो आपका कर्जा है उतरने वाला है 2022 में। आप बहुत रिलैक्स फील करोगे, सारा टेंशन हट जाएगा आपका। ठीक है। और जो आप काम करना चाहते हो, अपने आप के ऊपर विश्वास रख के मेहनत करते रहो, डरना नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा डेफिनेटली। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर प्रेजेंट में भी आई है, पास्ट में नहीं, प्रेजेंट में आई है। देखो यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स। जिस भी इंसान का आप इंतज़ार कर रहे हो, जिससे भी आप मिलना चाहते हो, जिसके भी साथ आपके अगर मनमुटाव हुए हैं, तो वो इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आने वाला है। ये एनर्जी यहाँ पर आई है।
अब वो आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, आपकी हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं जिनके साथ आपकी नहीं बनती थी, कोई भी इंसान हो सकता है जिसका भी आप इंतज़ार कर रहे हो, वो इंसान आपको मिलेगा 2022 में। यहाँ पर क्लियर आ चुका है कि कोई इंसान जो आपसे बिछड़ गया है, किसी के लिए पुराना प्यार तो किसी के लिए हस्बैंड वाइफ, किसी के लिए मदर फादर, कोई भी हो सकता है जो नाराज़गी से दूर चला गया हो, अब वो पास आएगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लेकिन आपको अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल करने की आवश्यकता है 2022 में। अपने काम के ऊपर फोकस करो, ठीक है। अब डिसाइड कर लो कि हमें छोटी छोटी चीज़ों पर गुस्सा नहीं होना है। अब क्या करोगे आप? अगर कुछ बड़ी बात होती है तो ही गुस्सा करना है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए क्या गुस्सा करना है? अब छोटी छोटी चीज़ें मतलब सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया, गुस्सा कर दिया। कहीं जा रहे हो, ट्रैफिक में फंस गए, गुस्सा हो गए। इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको गुस्सा नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है। आपको पता भी है कि अब जब हम क्रोध करते हैं तो कितनी एनर्जी हमारी वेस्ट जाती है। इस एनर्जी को बचाना है आपको, ठीक है, तो गुस्सा नहीं करना है। कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन आ सकती है, लेकिन इतनी काबिलियत आपके अंदर रहेगी कि आप उसमें से निकल जाओगे, बहुत ही शार्पली निकल जाओगे, ठीक है। आप बहुत टैलेंटेड पर्सन हो, सही जगह पर सही डिसीजन लेना ज़रूरी है आपको, ठीक है। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो अगर किसी के साथ झगड़े हो रहे थे पास्ट में, ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है कि बहुत ही मनमुटाव रहे हैं, झगड़े हुए हैं। ये जो यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अगर किसी के साथ झगड़े आपके हुए हैं तो ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने वाले हैं। कुछ अगर कॉन्फ्लिक्ट थे, ठीक है, कुछ ड्रामा चल रहा था आपकी ज़िंदगी में, लोग बेवजह आपके ज़िंदगी में आकर ड्रामा करते थे, आपको परेशान करते थे, ये सब नौटंकी ड्रामा नाटक सब कुछ खत्म होने वाला है। अगर लोग आपको तकलीफ दे रहे थे, बेवजह आपकी ज़िंदगी में आकर कुछ ड्रामा क्रिएट करते थे, आपको परेशान करके रख देते, ये सब कुछ अब खत्म होने वाला है, ठीक है। अगर कोई बात है ऐसी, किसी के साथ अगर आपका झगड़ा हो रहा था, तो 2022 में आप पावर में आ जाओगे और वो लोग हार जाएंगे आपके सामने, आपकी जीत होगी उस झगड़े में, और लोग दोबारा आपका नाम नहीं लेंगे, आपके पीछे वो नहीं आएंगे, आपको तकलीफ नहीं देंगे, जीत आपकी होगी, ठीक है। और क्या है? ओह माय गॉड, सेलिब्रेशन आने वाला है गाइस। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है। जिन खुशियों का आप इंतजार कर रहे हो ना, वो खुशियाँ अब आने वाली हैं। बहुत खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है। ऐसे बहुत घड़ियाँ आने वाली है आपकी ज़िंदगी में 2022 में कि आप सेलिब्रेट करोगे। खुशियाँ सेलिब्रेट करने का वक्त आ चुका है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आप अपने फैमिली के साथ बहुत टाइम स्पेंड करने वाले हो। ग्रैटिट्यूड सेंड करना ज़रूरी है, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इस साल और आपको ग्रैटिट्यूड सेंड करना होगा। जो लोग बच्चे के लिए ट्राई कर रहे थे, प्रेगनेंसी आप चाहते हो, डेफिनेटली ये आपका सपना पूरा होगा। जो लोग एंगेजमेंट करना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, ये सपना पूरा होगा। जो लोग किसी पढ़ाई की उम्मीद रखते हो, पढ़ाई कंप्लीट हो सकती है आपकी, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेट करोगे आप इस साल। नंबर 3, ग्रोथ आएगी। जो भी चाहते हो आप, उसमें ग्रोथ आएगी, एंजॉय करोगे आप। द मैजिशियन का कार्ड रिवर्स है, लेकिन कुछ भी जादू नहीं होने वाला है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि जादू हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपको थोड़ा दिमाग से चलना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसे लोग बहुत है जो दिल की सोचते हैं, दिल की सुनते हैं, लेकिन इस साल थोड़ा प्रैक्टिकल होने की भी आवश्यकता है, ज़रूरी है ये, और ये आपको करना पड़ेगा। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप सक्सेसफुल रहने वाले हो, वो चीज़ आपको मिलेगी, लेकिन आपको विश्वास भी रखना होगा, ठीक है। जैसा आपका विश्वास रहेगा वैसा ही उसका फल आपको मिलेगा। क्वीन ऑफ कप्स, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी। प्यार मिलेगा आपको, रिश्तों में प्यार, जिस प्यार का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो, कोई आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेगा। ये आपकी मदर हो सकती है, ये आपकी होने वाली पत्नी हो सकती है, बहन हो सकती है, फ्रेंड हो सकती है, या हो सकता है, ठीक है। जेंडर वाइज में नहीं बात कर रही हूँ, लेकिन ऐसा कोई इंसान जो आपको भर भर के प्यार देगा इस साल, आप उस इंसान के ऊपर ट्रस्ट रख पाओगे। अब तक कैसे आप जिनके ऊपर भी ट्रस्ट रखते थे वो लोग आपको धोखा देकर जाते थे, लेकिन ऐसी कोई व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आने वाले है कि जिसके ऊपर आप आंख बंद करके विश्वास कर पाओगे, जो इतना प्यार भर भर के आपको प्यार देगी।
ठीक है। और जो लेडीज यहाँ पर मदर होना चाहती है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर आई कि आप मदर होने वाले हो, आपको बेबी होने वाला है। और जो कुछ भी यहाँ पर ऐसे भी लोग दिखाई दे रहे कि आपके मदर के साथ अगर आपकी कुछ नहीं बनती है तो आपकी मदर भी आपको माफ़ करेगी और आप भी वो जो कुछ भी बातें हुई थी पास्ट में आप भूल जाओगे और आपका रिश्ता बहुत ही स्ट्रांग बनेगा, ठीक है। ऐसे कुछ लोग यहाँ पर है कि जिनके अपनी ही माँ के साथ कुछ मनमुटाव है। ओके, तो यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देखो गाइज, जो भी आपका सपना है, ठीक है, जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो उसके लिए आपको पूरी प्लानिंग करनी होगी, प्रैक्टिकल प्लान बनाना होगा। सिर्फ सपने देखने से सपना पूरा नहीं हो सकता, तो आपको प्रैक्टिकल प्लान बनाना है, ठीक है। और इंतज़ार करना है अपने जो कुछ भी सपने हैं पूरे होने का। 2022 में आपका सपना पूरा होगा। जिस चीज़ के लिए अगर आप बहुत पहले से प्लानिंग कर रहे थे तो डेफिनेटली आपका सपना पूरा होने वाला है, ठीक है। और अगर कोई चीज़ है आपको जो रोक रही है तो निकल जाओ उसमें से बाहर, आगे बढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, कुछ नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आ रहे थे, बहुत चैलेंजेस थे आपके लाइफ में, ठीक है। और आपको डर था, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, आपको डर था कैसे होगा, क्या होगा, बहुत ही मुसीबत वाला टाइम आपने निकाला है। मे बी यहाँ पर कुछ लोग ऐसे कि जिनके ऊपर कर्जा भी चढ़ गया था, तो ये कर्जा भी उतर जाएगा। जो कुछ भी आप चाहते हो ना कि फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो, ये 2022 में बहुत ही खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है कि आप इसमें से निकल जाओगे। कर्जा हुआ है तो वो उतर जाएगा। फाइनेंशियल कंडीशन यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत मुझे दिखाई दे रही, ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है फाइनेंस में। और 5 नंबर यहाँ पर बुध का है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आप अपने वाणी से ही अर्जित करोगे। मतलब हो सकता है आप कुछ मोटिवेशनल स्पीकर हो, टीचर हो, या कुछ भी ऐसा काम करते हो जो बोल कर होता है, ठीक है। तो ऐसे काम से आप बहुत कुछ धन अर्जित करने वाले हो इस साल। कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं, ठीक है। घर में कोई ऐसे बुजुर्ग इंसान भी हो सकते हैं कि जिनकी कुछ हेल्थ खराब हो सकती है। मई महीने में, अप्रैल महीने में या जून महीने में ऐसा कुछ हो सकता है। देखो, जो खर्चा आएंगे तो भगवान उसकी व्यवस्था भी कर देंगे, डरना नहीं है। और कुछ कर्जा हुआ है तो उसके लिए भी डरने की जरूरत नहीं, कर्जा उतरेगा आपका, ठीक है। चेंज आने वाला है। 5 नंबर बुध का है और बुध क्या देता है? चेंज। और मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर फरवरी और मई महीने में बहुत कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ आपको ऐसे आने वाले हैं कि आप पैसे से पैसा भी बना पाओगे। ऐसे कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे कि आप कुछ नया कर पाओगे, कुछ अलग, कुछ हटके। और कहीं पर भी अगर आप पैसा निवेश करना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो, सोच समझ कर ही आपको करना है, ठीक है। और कुछ यंग एनर्जी यहाँ पर है। हो सकता है अगर आप एक लड़का है और बहुत यंग है तो कुछ गलत संगत का असर आपके ऊपर हो सकता है, इसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप एक यंग लड़की भी है तो अपने दोस्त चुनने से पहले आपको 100 बार सोचना है कि आप किसके साथ रह रहे हो। कोई लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके साथ बेईमानी करें। और कुछ लोग यहाँ पर मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे कि ऑलरेडी आप बिजनेस करते हो। नंबर 5 बिजनेस का है, नंबर 5 व्यापार का है। कुछ लोग मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहे कि आप ऑलरेडी बिजनेस करते हो लेकिन उसमें या तो लॉस हो चुका है या तो कुछ प्रगति ही नहीं हो रही है जैसे थे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा अवसर है आपके लिए 2022। आप अपने बिजनेस में बहुत ग्रोथ लेकर आने वाले हो। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है। फाइनेंस के रास्ते जो भी बंद थे अब खुलेंगे, नए नए सोर्स खुलेंगे। और जो भी मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा समय है ये 2022। मई महीने में आपको कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए अपने बिजनेस के लिए कि जो आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ दे। नई प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए आपको और नए कुछ प्लान बनाने चाहिए और उसके ऊपर बहुत ही फोकस करके काम भी करना है, तो आपको बहुत ही सक्सेस उसमें मिलेगा। 5 नंबर यहाँ पर 2 बार आया है। 5 नंबर 55 यहाँ पर आ चुका है, 555 यहाँ पर आ चुका है। और नंबर 5 क्या है? चेंज का है, परिवर्तन का है। इस साल आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आने वाले हैं और आपको खुद को भी अपने आप के ऊपर विश्वास रखना होगा और मेहनत करनी होगी, जम के मेहनत करनी है और जम के सक्सेस भी मिलेगा। और कुछ लोग यहाँ पर मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे कि आपके हाथ के नीचे कुछ लोग काम करते हैं, लेकिन जो लोग काम करते हैं तो उनको आप सैलरी देते हो, उसके बावजूद भी आपके ऊपर बहुत बर्डन है, बहुत जिम्मेदारियां हैं। 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी भी यहाँ पर 2 बार आई है। ऐसे लोग यहाँ पर है कि लोगों को जॉब
दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो, और फिर भी आपका बर्डन है कि हटने का नाम नहीं ले रहा है। तो आप ऐसे लोगों को रखिएगा जो आपका बर्डन हटाए, जो आपके दिमाग का जो टेंशन है उसको हटाए। ठीक है, सैलरी तो ऐसे ही दे रहे हो तो अच्छे लोग रखिएगा। ऐसे नए स्टाफ को आपको रखना है कि जिसके बाद आपके दिमाग का टेंशन हट जाए, आप फ्री हो जाए। और अगर आप टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे थे अपने ऑफिस में तो कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा होगा। और जो लोग नया जॉब करना चाहते हो या कुछ नया स्टार्टअप करना चाहते हो तो तीसरा मंथ और पांचवा मंथ और दूसरा भी मंथ, ठीक है, फरवरी और मई और मार्च, ये 3 महीने बहुत ही लकी है यहाँ पर। और जो लोग कुछ प्रोजेक्ट पाना चाहते हो तो मार्च महीने में बहुत ही खूबसूरत घड़ियाँ है। ठीक है, मार्च महीने आप ये काम कर सकते हो। जो लोग नया वाहन खरीदना चाहते हो तो ये डेफिनेटली इस साल ये आपके योग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कोई लोग परदेश में जाना चाहते हो, ये भी योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग कुछ रहस्यमय चीज़ों का ज्ञान अर्जित करना चाहते हो, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, पामिस्ट्री हो गया। अगर ऐसा कुछ ज्ञान अर्जित करना चाहते हो, कई दिनों से आपकी इच्छा है, तो आप ये कर सकते हो। अगर इसमें कुछ आप नया शुरू करना चाहते हो, लोगों का भविष्य बताना चाहते हो, ये भी आप इस साल स्टार्ट कर सकते हो। बहुत ही शुभ घड़ी है आपके लिए। ठीक है, अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना है। ज़्यादा जिम्मेदारियां आपको थकान दे सकती है गाइस। ठीक है, तो ज़्यादा जिम्मेदारियां उठाओगे तो अपनी सेहत की तरफ भी ध्यान दो, ज़रूरी है। नो नीड टू वरी, चाहे जो भी टेंशन हो, भगवान की ब्लेसिंग है, गॉड की ब्लेसिंग है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चिंता तो हमें बिल्कुल नहीं करनी, चिंता ही चिता के समान होती है। आपको चिंता मुक्त होना है अब। ट्रुथ बी टोल्ड, कुछ सच्चाई है, कुछ अगर आपके मन में ऐसा है जो आप अपने पार्टनर के साथ शेयर करना चाहते हो, अपने मदर फादर के साथ, अपने फैमिली के साथ शेयर करना चाहते हो, जो कई दिनों से घुटन सी हो रही है, कोई चीज़ आपके मन में है, बोल नहीं पा रहे तो बोल दो, ये ज़रूरी है। ठीक है, नंबर 14 बर्थडे हो सकती है किसी की। 5 नंबर बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ रहा है। ट्रस्ट, अपने आप के ऊपर ट्रस्ट रखो। आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, जो आप अपने ज़िंदगी में पाना चाहते हो वो हर चीज़ आप हासिल कर सकते हो, ज़रूरी है ये। विश्वास रखो, भगवान ने आपको बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं, बहुत टैलेंट है, कूट कूट के टैलेंट भरा है आपके अंदर, उसको बाहर निकालने का वक्त अब आ चुका है। ठीक है, एक्सेप्ट करो, जो भगवान ने दिया है ना आपको, उसका रिस्पेक्ट करो, एक्सेप्ट करो और उसके ऊपर काम करो और आगे बढ़ो। बहुत इमोशनल पर्सन हो आप। जिन लोगों ने भी आपके साथ बुरा किया है, अब उनको माफ़ करने का वक्त आ चुका है। और अगर खुद की कुछ गलतियां हैं, अगर आपको लगता है कि ये गलती मैंने नहीं करनी चाहिए थे, कुछ बातों के लिए रिग्रेट है, तो खुद को माफ़ कर दो। हम इंसान हैं, हम भगवान नहीं हैं। जो भी गलती हुई है उसके लिए खुद को माफ़ करो और कोशिश करो कि अब इसके आगे उस गलती को हमें नहीं दोहराना है। ठीक है, जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे उतना ही ज़्यादा आपका उसको फ़ायदा मिलेगा। नंबर 32, इसकी टोटल वापस 5 है। 5 नंबर यहाँ पर बहुत आ रहा है। इसका मतलब आप जानते हो ट्रांसफॉर्मेशन, पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में बहुत आने वाले हैं और स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको बढ़ने की आवश्यकता है। सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी आपके मन को। और यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपने इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल करो। भगवान ने आपको विजडम दिया है, उस इनर विजडम का इस्तेमाल करो, उसकी सुनो, क्या कहता है आपका इनर विजडम। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। देखो, मैंने पहले भी बोला कि मेहनत करनी है, प्लान बनाने, स्ट्रेटजी बनानी है। जो भी आपने सपने देखे हैं, अब उसके लिए प्रैक्टिकल प्लान बनाने की आवश्यकता है। सिर्फ सपने देखने से सपने पूरे नहीं हो सकते, उसके लिए मेहनत भी करनी है, प्लान भी बनाने हैं। ठीक है, हार्ट चक्रा पर काम करना है। मे बी आपके लाइफ में इतने ज़्यादा दर्द आपने सहे हैं, इतना ज़्यादा दुख आपने सहा है कि अब आपने अपना हार्ट चक्रा ही ब्लॉक करके रखा है। आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको प्यार दे ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा भी नहीं है। भगवान ने भी कोई आपकी किस्मत में लिखा है पार्टनर, और वो आएगा और आपको भर भर के प्यार देगा, लेकिन वो आएगा तभी जब आप उसका प्यार रिसीव कर पाओगे। ठीक है, हार्ट चक्रा तो ब्लॉक करके रखा है। नंबर 4, बहुत ज़्यादा दिमाग में ख्याल आते हैं, तरह तरह के ख्याल आते हैं, निगेटिव ख्याल आते हैं। अपने हार्ट चक्रा पर काम करो। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत ऐसे ही लोग हैं कि किसी चीज़ का दी एंड होने वाला है आपके लाइफ में। जो भी बुरी सिचुएशन थी, कोई धोखाधड़ी हुई थी, कोई टेंशन था, डिप्रेशन था, जैसे कि गरीबी थी, बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम थे, जो कुछ भी
ऐसा जो कि जिससे आपको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, सीने में दर्द उठ रहा था आपके, वो बात ऐसी एंड होने वाला है। ठीक है, खत्म होने वाली है वो सारी चीज़ें, उसके बारे में सोचना आप छोड़ दो। एक नई साइकिल शुरू होने जा रही है 2022 में। सक्सेसफुल आप रहने वाले हो, सारी चीज़ें आपको मिलेगी जो आप चाहते हो ज़िंदगी में। परेशान होने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और दुख में रहने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अपने आप को उस एनर्जी से फ्री करो। पॉजिटिव सोच के साथ आपको आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है। साईं बाबा आपसे कहते कि भरोसा और आस्था रखिए। देखो साईं बाबा क्या कहते हैं, आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था होनी चाहिए। अगर आप विश्वास रखोगे तो सब कुछ होगा, सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो। लेकिन आपका विश्वास होना चाहिए खुद के ऊपर, आपका विश्वास होना चाहिए डिवाइन पावर के ऊपर, और फिर देखो कैसे चमत्कार होते हैं, फिर देखो कैसे सब कुछ मिलता है आपको। ठीक है, अब हम यस नो की रीडिंग करने वाले हैं। जो भी सवाल है आपका, उसको दोहराना है अपने मन में और अपने भगवान को प्रे करना है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, उन्होंने जो सवाल किया है, उनके सवाल का जवाब क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, प्लीज। मेरे जो व्यूवर्स हैं, उनके सवाल का जवाब क्या है। ओह माय गॉड गाइस, यहाँ पर यस आ चुका है। आपका जो भी सवाल है उसका आंसर है यस। आपको 2022 में जो भी चाहिए, जो भी आपकी विश है, वो कंप्लीट होने जा रही है। चिंता न को करो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर यस आ चुका है। चिंता नहीं करनी है आपको, जो भी आपका सपना है पूरा होने जा रहा है, सेलिब्रेट करो। अब हम रिवंस की रीडिंग करने वाले हैं, देखते हैं आपके लिए क्या आता है। ठीक है, 2022 में क्या कुछ होने वाला है, क्या मिलने वाला है आपको। मुझे तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है गाइस, बहुत ज़्यादा। वाओ गजब हो गया, गजब। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी अवेकनिंग होने जा रही है 2022 में। मे बी कई दिनों से आप कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई सूझबूझ के साथ काम ही नहीं कर पा रहे थे। अब 2022 में आपकी अवेकनिंग होने जा रही है, ग्रोथ आने वाली है। जिस भी चीज़ में आप ग्रोथ चाहते हो, ग्रोथ आने वाली है। आपका नॉलेज बहुत बढ़ने वाला है। अगर आप एक स्टूडेंट है तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी कि आपका नॉलेज बहुत गेन कर पाओगे आप। देखो नॉलेज तो हमें आखिरी दम तक कितना भी सीखे हम कम ही है। ठीक है, हम मरते दम तक स्टूडेंट ही रहते हैं। इस साल आप बहुत नॉलेज गेन करने वाले हो, और जो भी काम आप करोगे उसमें प्रोग्रेस बहुत होगी, स्टेबिलिटी आएगी, आप पेशेंस रख पाओगे। पहले हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर देते थे, बहुत ज़्यादा गिव अप कर देना। ठीक है, लेकिन इस साल ऐसा नहीं होगा। आप पेशेंस भी रखोगे और उसका फल भी आपको मिलेगा, स्टेबिलिटी भी आएगी, पावर आएगी आपके हाथ में। ठीक है, जो लोग यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोच रहे तो पावर आएगी आपके हाथ में। ऐसी कोई जगह आपको मिलेगी जहाँ पर आपके हाथ में बहुत पावर होगी। स्ट्रेंथ, आपके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अब तक आप छोटी छोटी चीज़ों को डर रहे थे, परेशान हो रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपके अंदर एक स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है। तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर एनर्जी आ चुकी है। चेंज आने वाला है, जैसे कि रिबर्थ होने वाला है आपका। जो भी पास्ट की एनर्जी है, देखो ये पास्ट की एनर्जी है आपकी, जैसे कि अब आपका रिबर्थ होने जा रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि ये सब कुछ तो मेरी लाइफ में नहीं था, ये कैसे जादू हो गया, ऐसा कुछ घटित होगा। ठीक है, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।